हाँ, तो हम पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे अमेरिका विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था अमेरिका विदेश नीति के अंतर्गत कि वह साम्यवाद का अवरोध, यानी अमेरिका हमेशा से साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने के लिए उन्होंने नाटो, सीटो, सेंटो जैसे अनेक प्रकार की संधियाँ की। और विशेषकर जब अक्टूबर 1949 में जब चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई सोवियत संघ के दबाव में, तो इसका भी उन्होंने घोर विरोध किया। तो साम्यवाद का अवरोध करने यानी साम्यवाद का विरोध करना अमेरिका की जो पूंजीवादी जो विदेश नीति है उसका मुख्य उद्देश्य था। सैनिक संधियों की नीति, जितनी भी चीज सैनिक संधि की गई, चाहे रियो संधि हो, चाहे नाटो संधि हो, चाहे एंजस संधि हो, चाहे सीटो संधि हो, बगदाद पैक्ट हो, इन सभी ये जितनी भी जो संधियां की गई संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, उनका एक ही मुख्य उद्देश्य था कि अमेरिका और उसके समर्पित देशों द्वारा साम्यवाद की नीति का विरोध करना और पूंजीवाद का प्रचार प्रसार करना। विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रम के तहत भी, जैसे उदारपट्टा कार्यक्रम है कि अमेरिका ने आर्थिक सहायता की कुल राशि 1945 तक 49.1 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। मार्शल योजना, जो अमेरिका विदेश सचिव मार्शल, उन्हें यूरोप के 16 राज्यों को 1948 से लेकर 1952 तक 20 अरब डॉलर की सहायता देना चाहिए। 4 सूत्री कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी 1949 को जो कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया था इन्होंने 4 सूत्री कार्यक्रम, जिसका मुख्य उद्देश्य था अल्प विकसित राष्ट्रों को अमेरिकी सहायता, तकनीकी सहायता प्रदान। और अंतर्राष्ट्रीय विकास योजनाओं के तहत भी 1961 में अमेरिका राष्ट्रपति कैनेडी ने एक सहायता कार्यक्रम प्रदान। प्रगति के लिए मैत्री, हमेशा जो लैटिन अमेरिका राज्यों के विकास के लिए अमेरिका की विदेश नीति हमेशा। तो हम कह सकते हैं, ये हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में, कि अमेरिका विदेश नीति की जो मुख्य विशेषताएं हैं कि वह सैनिक संधियों की नीति रही है, साम्यवाद का विरोध की नीति रही है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं मानवाधिकार का समर्थन। अमेरिका विदेश नीति की एक विशेषता, सबसे अच्छी विशेषता है कि उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा समर्थन किया है। अमेरिका राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर प्रशासन ने तो मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ठोस रूप से लपेट दी। यानी कि मानवाधिकार की नीति अमेरिका की मुख्य नीति, विदेश नीति के अंतर्गत एक मुख्य पॉइंट था, जिसके तहत कि वह हमेशा मानवाधिकार का समर्थन किया जाए। अगली जो विदेश नीति है का जो पॉइंट है कि लोकतंत्र बहाली कर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। अमेरिका की विदेश नीति की जितनी भी उत्तरार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी जो अमेरिकी राज्य हैं, उनमें लोकतंत्र की बहाली के लिए अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किया गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद में अमेरिका ने द्वितीय युद्ध के बाद में अनेक देशों की राजनीति में दखल देना पड़ा, जैसे 1983 में ग्रेनाडा, 1989 में पनामा और 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में दखल दिया कि वहाँ के तत्कालीन की वहाँ के लोकतंत्र की स्थापना की जाए। और अमेरिका सैनिकों ने ग्रेनेडा, जो ग्रेनेडा है, पनामा है और डोमिनिकन गणराज्य हैं, इनमें लोकतंत्र बहाली के लिए इसे आंतरिक हस्तक्षेप किया। और 25 अक्टूबर अमेरिका के 1900 सैनिक वहाँ उतरे भी। इसी के तहत अमेरिका ने सितंबर 1994 में बहाली के नाम पर अमेरिका सेनाएं हैती की राजधानी पोर्ट प्रिंस में भी उतरी। तो यानी हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने लोकतंत्र बहाली का अनेक राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप किया और इस प्रकार अमेरिका वो सैनिक वहाँ भेज दिए गए और उनकी स्वतंत्रता में मुख्य योगदान। विकासशील देशों पर दबाव बनाने की रात। देखिए, अमेरिका की विदेश नीति की हमेशा से विशेषता रही है कि जितने भी जो विकासशील राष्ट्र हैं, देखिए उनमें हमेशा उन पर एक दबाव बनाने की, चाहे CTBT संधि का मामला हो, चाहे अमेरिका ने हमेशा MTCR के अंतर्गत जितने भी जो संगठन हो उनमें हमेशा दबाव बनाने की एक राजनीति की। भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित करना हो, चाहे अमेरिका दबाव कारण भारत ने क्यूबा को चावल नहीं बेचे, ईरान को परमाणु रिएक्टर बेचने का प्रस्ताव अमल ने दिया। यानी अमेरिका उन विकासशील देशों पर हमेशा दबाव बताता है जो अमेरिका के पक्ष में नहीं थी। ये नीति भारत ने जब मई 1968 पोखरण परमाणु विस्फोट को, तो अमेरिकन राष्ट्रपति क्लिंटन तुरंत ही भारत पर आर्थिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। तो जितने भी विकासशील देश हैं उन पे अमेरिका ने हमेशा दबाव बनाने की, ये उनकी विदेश नीति की एक मुख्य विशेषता रही है कि वो जहाँ के एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिल पे अमेरिका ने हमेशा एक दशक से एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास हुआ का तेज़ी से होगा और उसमें हमेशा उनकी दिलचस्पी रही है। एशिया प्रशांत में राष्ट्रपति क्लिंटन ने 1993 में
प्रशांत तटीय नगर सिएटल में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के नाम पे 15 सदस्यों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया सिएटल में। और क्लिंटन ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में हमेशा आर्थिक विस्फोट हमारे लिए चिंता का विषय है। तो यानी हमेशा एशिया प्रशांत में अमेरिका की दिलचस्पी रही है। इसके बाद में आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाले अमेरिका का दुश्मन माना जाए। 21 सितंबर 2001 को अमेरिका कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमेरिका राज्य में आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करते हुए कहे कि जो भी आतंकवादी देश हैं वो अमेरिका का दुश्मन माने जाएगा। तो ये उनकी एक नीति रही है। आश्रित और उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति। अमेरिका उपनिवेशवाद तकनीक का सहारा लिए बिना अपने वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्न कर रहा है। वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए वह आश्रित, डिपेंडेंट एंड उपग्रही राज्यों की स्थापना एवं सैनिक हस्तक्षेप की नीति पर चल रहा है। उसकी नीति दुनिया पर कब्जा करने की नहीं, वह जहाँ जहाँ युद्ध करता है, चाहे अफगानिस्तान और इराक हो, चाहे मित्रपुर का, वहाँ श्यों वहाँ से हट जाती है। यानी आश्रित और उपग्रही राज्यों की स्थापना में उनकी दिलचस्पी हमेशा से रही है। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका विदेश नीति की जो मुख्य बिंदु हैं, चाहे साम्यवाद का विरोध हो, चाहे सैनिक संधियों की नीति हो, चाहे विदेशी आर्थिक नीति हो, चाहे मानवाधिकार के समर्थन वाली नीति हो, चाहे लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप करने की नीति हो, या विकासशील देशों पर दबाव बनाने की नीति रही हो, चाहे एशिया और प्रशांत में दिलचस्पी वाला मामला हो, चाहे आतंकवाद के नाम पे या आतंकवाद का विरोध करने में जो भी राष्ट्र हैं उसको अमेरिका का। तो इस प्रकार की जो नीति है उसमें, या आश्रित और उपग्रही राज्यों की स्थापना के मामले में अमेरिका की जो विदेश नीति है वो हमेशा से हावी रही है। और यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व में अमेरिका विश्व का एक महानतम और शक्तिशाली देश है। तो ये थी उसकी अमेरिका विदेश नीति की जो मुख्य विशेषताएं हैं, और उनका जो उद्देश्य ये रहा है कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा की जाएगी, जनतंत्र की रक्षा की जाएगी, साम्यवाद का तनाव कम किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो ये अमेरिका की विदेश नीति का आज हम ये आपके चर्चा की।